हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं द अरेबियन नाइट्स, द 1000 नाइट्स एंड नाइट, अल्फ लैला व लैला, वॉल्यूम 1 का एपिसोड 12, जादू के चपेट में फंसा राजकुमार की कहानी। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे एक युवा राजकुमार जादू और धोखे की दुनिया में फंस जाता है। उसकी किस्मत उसे अजीब और रहस्यमय परिस्थितियों में ले जाती है, जहां उसे अपनी पहचान और साहस के साथ कई खतरों का सामना करना पड़ता है। कहानी में हमें जादूगरनी की चालाकियां, राजकुमार की हिम्मत और शहरवासियों की अजीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक और रहस्यपूर्ण यात्रा को, जहां हर मोड़ पर है खतरा और हर दृश्य में छुपा है रोमांच और सीख। जानो, हे मेरे स्वामी, कि पहले मेरे पिता इस नगर के राजा थे और उनका नाम महमूद था, जिसे ब्लैक आइलैंड्स का स्वामी कहा जाता था, और वही 4 पर्वत उनके अधीन थे जो अब तुम्हारे सामने हैं। वे 70 सालों तक राज्य करते रहे और फिर प्रभु की दया को प्राप्त हुए। उसके बाद मैं उनके स्थान पर सुल्तान बना। मैंने अपनी पत्नी चुनी, जो मेरी चचेरी बहन थी, मेरे पिता के भाई की पुत्री। वह मुझसे ऐसा प्रेम करती थी कि जब भी मैं दूर होता, वह न खाती न पीती जब तक कि मुझे पुनः न देख ले। वह मेरे साथ 5 साल तक रहती रही। एक दिन ऐसा आया जब वह हम्माम स्नान के लिए गई। मैंने रसोइये को आदेश दिया कि हमारे रात्रि भोज की सभी तैयारियां शीघ्रता से पूरी कर दे, और मैं अपने महल में प्रवेश किया, अपने बिस्तर पर लेट गया जहां मैं सामान्यतः सोता था, और 2 दासियों से कहा कि मेरी मुंह और शरीर को पंखा दें। एक मेरी सिरहाने बैठी और दूसरी मेरे पैरों के पास। परंतु मेरी पत्नी की अनुपस्थिति ने मुझे बेचैन और अस्वस्थ कर दिया। मैं सो नहीं पा रहा था। मेरी आंखें बंद थीं, पर मेरा मन और विचार पूरी तरह जागृत थे। तभी मैंने सिरहाने खड़ी दासी को यह कहते सुना, हे मसौदा, हमारे स्वामी कितने दुखी हैं। उनके युवा जीवन में कितनी बर्बादी हुई, और देखो, हमारी मालिक द्वारा कितनी धोखा दी गई, वह शापित औरत। नीचे खड़ी दूसरी दासी ने उत्तर दिया, हाँ, बिल्कुल। अल्लाह सब कपटी और व्यभिचारी महिलाओं को शाप दे। परंतु हमारे स्वामी जैसे सुंदर, दयालु और योग्य पुरुष को इससे बेहतर कुछ मिलना चाहिए, न कि वह हर रात बाहर रहने वाली यह दुष्ट महिला। तभी सिरहाने बैठी दासी ने कहा, क्या हमारे स्वामी बहरे हैं या केवल बुदबुदाने के काबिल हैं कि वह उससे कोई सवाल तक नहीं करते? नीचे खड़ी दूसरी दासी ने उत्तर दिया, हाय राम, क्या हमारे स्वामी उसके रास्तों को जानते हैं, या वह उसे अपनी मर्जी का अवसर देती है? नहीं, और भी अधिक, क्या वह हर रात उस प्याले में कोई नशीला पदार्थ नहीं डालती जो वह उसे सोने से पहले पीने को देती है, और उसमें भांग मिलाती है? इसलिए वह सो जाता है और उसे पता नहीं चलता कि वह कहाँ जाती है या क्या करती है। पर हम जानते हैं कि जब उसने उसे नशीला शराब दिया, वह अपनी सबसे शानदार पोशाक पहनती है, खुद को महकाती है, और फिर रात भर दूर चली जाती है। फिर सुबह के पहले वह वापस आती है, उसके सामने धूप, खुशबू जलाती है, और वह अपने मरण सदृश नींद से जाग जाता है। जब मैंने दासी की बातें सुनी, मेरी दृष्टि के सामने सब कुछ काला पड़ गया और मुझे लगा कि रात कभी खत्म नहीं होगी। कुछ समय बाद मेरे चाचा की बेटी स्नान से निकली और उन्होंने हमारे लिए मेज सजाई। हम बैठ गए और आधा घंटा अच्छे से भोजन और शराब का आनंद लिया, जैसे हमेशा करते थे। फिर उसने वह विशेष शराब मंगवाई जिसे मैं सोने से पहले पीता था, और मुझे प्याला दिया। परंतु जैसे ही उसने मुझे यह पीते देखा, मैंने धीरे से उसका सारा अंश अपने अंदर छिपा लिया और लेटकर उसे यह सुनाने का नाटक किया कि मैं सो गया हूं। तभी वह चिल्लाई, सो जाओ पूरी रात और कभी न जागो। अल्लाह की कसम, मुझे तुमसे घृणा है, और तुम्हारे पूरे शरीर से भी। मेरी आत्मा तुमसे सहवास करने से घृणा कर रही है, और मैं उस क्षण का इंतजार नहीं कर सकती जब अल्लाह तुम्हारी जान छीन ले। फिर वह उठी, अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहन ली, खुद को महकाया,
और मेरे तलवार को कंधे पर लटका कर महल के द्वार खोले और अपनी दुष्ट राह पर चल पड़ी। मैं उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे चल पड़ा। वह बिना किसी को महसूस हुए शहर की गलियों से होते हुए आखिरकार शहर के मुख्य द्वार तक पहुंची। वहां उसने ऐसे शब्द कहे जिन्हें मैं समझ नहीं पाया, और ताले अपने आप टूट गए जैसे किसी जादू से, और द्वार खुल गए। वह बाहर चली गई और मैं उसके पीछे गया, बिना उसे किसी तरह का संकेत दिए। अंत में वह पहुंच गई बाहरी टीले और वहां एक गोल छत वाले मिट्टी के ईंटों से बने झोपड़ी के चारों ओर बने बांस की बाड़ तक। जैसे ही वह झोपड़ी के दरवाजे में प्रवेश की, मैं छत पर चढ़ गया ताकि अंदर की पूरी स्थिति देख सकूं। और देखो, मेरी सुंदर चचेरी बहन अंदर गई थी उस घिनौने नीग्रो दास के पास, जिसका ऊपरी होंठ बर्तन के ढक्कन जैसा था और निचला होंठ खुले बर्तन की तरह, ऐसे होंठ जो झोपड़ी की कंकड़ भरी जमीन से रेत तक उठा सकते थे। और वह केवल इतना ही नहीं, वह कुष्ठ रोगी और पक्षाघात से ग्रस्त था, जो गन्ने के बचे हुए पत्तों के ढेर पर पड़ा था, पुराने कंबल और सबसे गंदे फटे हुए कपड़ों में लिपटा हुआ। उसने उसके सामने पृथ्वी को चूमा और वह अपना सिर उठाकर उसे देखने लगा और बोला, अरे तुझसे पूरे समय दूर रहने का तेरा क्या कारण था? यहाँ मेरे साथ कई काले भाइयों ने अपनी शराब पी और हर किसी के पास उसकी युवा प्रिय थी, और मैं तेरी अनुपस्थिति के कारण पीकर भी संतुष्ट नहीं हुआ। तब उसने उत्तर दिया, हे मेरे स्वामी, मेरे हृदय का प्रेम और मेरी आंखों की शीतलता, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने चचेरे भाई से विवाहित हूँ, जिसे मैं घृणा करती हूँ और उसके साथ रहते हुए स्वयं से ही नफरत करती हूँ? और यदि मैं तेरी भलाई के लिए भयभीत न होती, तो मैं सूरज के एक भी उदय को देखे बिना उसके नगर को इतनी बर्बादी में बदल देती कि वहां कौवा कौकता, उल्लू हू करता और लंगूर और भेड़िया छिपते और लूटते। नहीं, मैं उसकी ईंटों को भी माउंट काफ के पीछे स्थानांतरित कर देती। दास ने कटाक्ष किया, तू झूठ बोलती है, शापित। अब मैं शपथ लेता हूँ, काले पुरुषों के साहस और सम्मान की कसम से, और हमारी पुरुषत्व को हल्के मत समझो, यह सफेद पुरुषों के गरीब पुरुषत्व जैसा नहीं है। आज से यदि तू इस समय तक दूर रही, तो मैं तुझसे कोई संबंध नहीं रखूंगा, न ही अपने शरीर को तेरे शरीर से जोड़ूंगा। क्या तू हमारे साथ छेड़छाड़ कर अपनी गंदी इच्छाएं पूरी करना चाहती है? बदबूदार, हरामी, सबसे नीच सफेद। जब मैंने उसके शब्द सुने और अपनी आंखों से देखा कि इन दोनों नीचों के बीच क्या घट रहा था, तो मेरे सामने दुनिया अंधेरी हो गई और मेरी आत्मा यह जानने में असमर्थ थी कि वह किस स्थान पर है। परंतु मेरी पत्नी नम्रता से खड़ी रही, रोती रही और दास से प्रार्थना करती रही, कहती, हे मेरे प्रियतम और मेरे हृदय का फल, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे सांत्वना दे सके सिवाय तेरे, और यदि तू मुझे त्याग दे तो मुझे कौन संभालेगा? हे मेरे प्रियतम, हे मेरी आंखों का प्रकाश। वह रोना और खुद को उसके सामने नीचा दिखाना बंद नहीं करती थी, जब तक कि वह अंततः उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनुग्रह न कर दे। तब वह अत्यंत प्रसन्न हुई और उठ खड़ी हुई, अपने वस्त्र उतारे, यहाँ तक कि पेटीकोट पैंट तक, और बोली, हे मेरे स्वामी, यहाँ तुम्हारे हाथ की दासी के लिए क्या है खाने को? उसने गुर्राया, बर्तन खोलो और उसके तल में तुम्हें वे भुने हुए चूहों की हड्डियां मिलेंगी जिन पर हमने भोजन किया, इन्हें चुनकर खाओ, और फिर उस मल की बाल्टी में जाओ जहां तुम्हें बियर के बचे हुए अवशेष मिलेंगे जिन्हें तुम पी सकती हो। उसने खाया और पिया, हाथ धोए, और फिर दास के पास जाकर गन्ने के पत्तों के ढेर पर लेट गई, और अपने शरीर को पूरी तरह नंगा कर उसने उसके साथ उसके गंदे कंबल और फटे कपड़ों के नीचे घुसकर उसके पास समा गई। जब मैंने अपनी पत्नी, मेरी चचेरी बहन, मेरे चाचा की पुत्री को यह कृत्य करते देखा, तो मेरा होश उड़ गया। मैं छत से उतरकर अंदर गया और उसने जो तलवार अपने पास रखी थी उसे उठाया और निकाल लिया, दृढ़ निश्चय किया कि मैं दोनों को समाप्त कर दूं। मैंने सबसे पहले दास के गले पर वार किया और सोचा कि उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। तभी शहरजाद ने भोर की शुरुआत को महसूस किया और अपनी कथन की अनुमति रोक दी। जब 8वीं रात आई
शहरजाद ने फिर कहना जारी रखा, मुझे यह समाचार मिला है, हे शुभकारी राजा, कि युवा जादूग्रस्त राजकुमार ने राजा से कहा, जब मैंने दास को मारने का प्रयास किया ताकि उसका सिर उड़ा दूं, तो मुझे लगा कि मैंने उसे मार डाला है, क्योंकि उसने एक तेज फुफकार भरी कराह दी, पर मैंने केवल उसके गले की त्वचा और मांस तथा 2 धमनियां ही काट दी थी। इससे मेरे चाचा की पुत्री जाग उठी, इसलिए मैंने तलवार निपटाई और नगर की ओर बढ़ गया और महल में प्रवेश कर अपने बिस्तर पर लेट गया और सुबह तक सोता रहा। जब मेरी पत्नी ने मुझे जगाया, तब मैंने देखा कि उसने अपने बाल काट लिए हैं और शोक के वस्त्र धारण कर लिए हैं। वह बोली, हे मेरे चाचा के पुत्र, जो मैं कर रही हूँ उसके लिए मुझे दोष मत दो। मुझे अभी यह समाचार मिला है कि मेरी माता का देहांत हो गया है और मेरे पिता को पवित्र युद्ध में मार दिया गया और मेरे भाइयों में से एक का जीवन सांप के डसने से चला गया और दूसरे का किसी खाई में गिरने से, और मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय रोने और शोक करने के। जब मैंने उसके शब्द सुने तो मैंने किसी भी प्रकार की निंदा नहीं की और केवल इतना कहा, जो तुम चाहो करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा मार्ग नहीं रोकूंगा। वह शोक करती रही, रोती रही और विलाप करती रही पूरे 1 वर्ष तक, उसके प्रारंभ से अंत तक। जब यह पूरा हुआ तो उसने मुझसे कहा, मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारे महल में अपने लिए एक समाधि बनाऊं, जिसके ऊपर एक गुंबद हो, जिसे मैं अपने शोक के लिए अलग रखूंगी और इसे लामेंटेशन का घर नाम दूंगी। मैंने फिर कहा, जो तुम चाहो करो। तब उसने अपने लिए एक स्मारक बनाया जिसमें वह शोक व्यक्त कर सके और उसके केंद्र में एक गुंबद रखा, जिसके नीचे एक समाधि दिखती थी, जैसे किसी संतों के मकबरे जैसी। वहां उसने दास को ले जाकर रखा, परंतु वह अपने घाव के कारण अत्यंत दुर्बल था और उसकी सेवा में सक्षम नहीं था। वह केवल शराब पी सकता था और अपने घाव के दिन से उसने एक शब्द भी नहीं बोला। फिर भी वह जीवित था, क्योंकि उसका निर्धारित समय अभी नहीं आया था। हर दिन सुबह और शाम मेरी पत्नी उसके पास जाती, रोती और विलाप करती, उसे शराब और मजबूत सूप देती, और इस प्रकार उसने दूसरा वर्ष भी इस रीति से बिताया। मैं उसे सहन करता रहा और किसी भी प्रकार ध्यान नहीं दिया। एक दिन परंतु मैं अचानक उसके पास गया और मैंने पाया कि वह रो रही थी, अपना चेहरा पीट रही थी और चिल्ला रही थी, हे मेरी हृदय की खुशी, तू मेरी दृष्टि से क्यों दूर है? मुझसे बात कर, हे मेरी जान, मेरे साथ संवाद कर, हे मेरा प्रेम। फिर उसने ये पंक्तियां गाई, तुम्हारे प्रेम के लिए मेरी धैर्य हारती है, और भले ही तुम भूल जाओ, मैं नहीं भूल सकती, न ही अपने हृदय को किसी अन्य प्रेम को उत्तर देने दे सकती। मेरे शरीर और आत्मा को जहां भी तुम जाओ वहां ले जाओ। जहां तुम शिविर लगाओ, मेरा शरीर वहीं दफन हो। मेरे कब्र के ऊपर मेरा नाम पुकारो और उत्तर मिलेगा। मेरी हड्डियों की कराह तुम्हारे पुकार का प्रत्युत्तर होगी। फिर उसने कड़वी आंसुओं के बीच गाया, मेरे आनंद का दिन वह है जब तुम पास आते हो, और मेरा भय का दिन वह है जब तुम दूर हो जाते हो। भले ही मैं रात भर मृत्यु के डर से कांपती हूं, जब मैं तुम्हें अपनी बाहों में रखती हूं, मैं सभी भय से मुक्त होती हूं। एक बार फिर उसने शुरू किया, भले ही मैं सुबह उठूं और सारी खुशियां हाथ में हों, भले ही दुनिया सारी मेरी हो और मैं किसरा राजाओं की तरह शासन करूं, मेरे लिए वे केवल एक मच्छर के पंख की कीमत के बराबर हैं। जब मैं तुम्हारा रूप न देख पाऊं, जब मैं तुम्हें व्यर्थ खोजूं। जब उसने कुछ समय के लिए अपने शब्द और रोना विराम लिया, तो मैंने उससे कहा, हे मेरी चचेरी बहन, तुम्हारा यह शोक पर्याप्त है, क्योंकि आंसुओं के बहाने से बहुत लाभ नहीं है। उसने उत्तर दिया, जो मैं करूं उसमें मुझे रोक मत, अन्यथा मैं अपने ऊपर हिंसक हाथ डाल लूंगी। इसलिए मैंने मौन रखा और उसे अपनी राह जाने दिया, और उसने 1 और वर्ष तक रोना, विलाप करना और अपने दुख में डूबना बंद नहीं किया। तीसरे वर्ष के अंत में मैं इस लंबे शोक से थक गया। एक दिन जब किसी ऐसे मामले से क्रोधित और चिढ़ा हुआ था जिसने मुझे विफल किया था, मैं संयोगवश समाधि में प्रवेश किया।
तभी अचानक मैंने उसकी आवाज सुनी, हे मेरे स्वामी, मैं कभी भी तुम्हें मुझसे एक शब्द कहते नहीं सुनती। तुम मुझसे उत्तर क्यों नहीं देते, हे मेरे स्वामी? फिर उसने यह पद्यपाठ आरंभ किया। हे समाधि, हे समाधि, क्या उसकी सुंदरता पर अंधेरा पड़ा है? क्या तू उस चमकते चेहरे को दिन की धूप जैसी नहीं रख सका? हे समाधि, न तो पृथ्वी न ही आकाश मेरे लिए है, फिर तू कैसे मेरे सूर्य और चंद्र को एक साथ बांध सके? जब मैंने ऐसी पंक्तियां सुनी तो मेरी क्रोध की आग और भी भड़क उठी। मैंने चिल्लाया, अरे और कितने दिन यह शोक चलेगा? और मैंने पुनः दोहराया, हे समाधि, हे समाधि, क्या उसके भय पर हानि हुई है? क्या तू उस चेहरे को अंधकार में डाल दिया जिसने आत्मा को पीड़ा दी? हे समाधि, न तो मलजल और न ही बर्तन मेरे लिए है, फिर तू कैसे मिट्टी और कोयला एक साथ जोड़ सके? जब उसने मेरे शब्द सुने तो वह खड़ी हो गई और चिल्लाई, हाय तेरी, यह सब तेरी ही करतूत है। तूने मेरे हृदय के प्रिय को घायल किया और मुझे भयंकर दुख दिया, और तूने उसके युवा जीवन को व्यर्थ किया ताकि ये 3 वर्ष वह बिस्तर पर मृत जैसे पड़ा रहे। मैं क्रोध में बोला, हे सबसे गंदी और घटिया हरामखोर, जिन्हें कभी काले दासों ने तुझसे सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया। फिर उसने उत्तर दिया, हाँ, वास्तव में यह मैं ही थी जिसने यह अच्छा काम किया, और अपनी तलवार उठाकर मैंने इसे निकाल लिया और उसे काटने के लिए झपट पड़ा। परंतु उसने मेरे शब्दों और मेरे इरादों पर हंसते हुए मेरी निंदा करते हुए कहा, पीछे हट तू कुत्ता। अरे उस भूतकाल का क्या, जो अब कभी वापस नहीं आएगा और कोई भी मृतक को जीवित नहीं कर सकेगा। अल्लाह ने वास्तव में अब मुझे उसके हाथ में दे दिया है जिसने मेरे साथ यह कृत्य किया, एक ऐसा कर्म जिसने मेरे हृदय को आग में जला दिया जो कभी नहीं मरी, और एक लौ जो बुझ नहीं सकती। तब वह उठ खड़ी हुई और मुझसे कुछ अस्पष्ट शब्द बोलते हुए बोली, मेरी जादूगरी की शक्ति से तू आधा पत्थर और आधा मनुष्य बन जा। और उस क्षण मैं वही बन गया जो तुम देखते हो। उठ भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था, न तो मृत और न ही जीवित। उसने नगर को भी अपने जादू से जकड़ लिया, उसके सभी मार्ग और आंगन, और अपनी जादूगरी से 4 द्वीपों को 4 पर्वतों में बदल दिया, उस तालाब के चारों ओर जिसके बारे में तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो। और नागरिकों को, जो 4 अलग अलग धर्मों के थे, मुस्लिम, नजरानी, यहूदी और माजियन, वह अपनी जादूगरी से मछलियों में बदल दिया, मुसलमान सफेद, माजियन लाल, ईसाई नीले और यहूदी पीले। हर दिन वह मुझे पीड़ित करती और 100 कोड़ों से मारती, हर एक चीर फाड़ करता और मेरे कंधों की त्वचा को स्ट्रिप्स में काट देता, और अंत में मेरे ऊपरी भाग को रुई के कपड़े में लपेटती और फिर उन पर ये वस्त्र डाल देती। तब युवा राजकुमार ने फिर आंसू बहाए और यह पद्यपाठ शुरू किया। धैर्य में, हे मेरे ईश्वर, मैं अपनी किस्मत और भाग्य सहता हूँ। मैं तुझ पर निर्भर होकर अपने स्थिति को सहूंगा। वे मुझे सताते हैं, वे मुझे पीड़ा देते हैं, वे मेरी जीवन को दुख बना देते हैं। फिर भी शायद स्वर्ग की खुशी मेरे संकट का प्रतिफल देगी। हाँ, मेरी जीवन को शत्रुओं की शत्रुता और घृणा से संकुचित किया गया है, परंतु मुस्तफा और मुरत्जा मुझे स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। इसके बाद सुल्तान ने युवा राजकुमार की ओर देखा और कहा, हे युवराज, तुमने एक पीड़ा को हटाया, केवल एक और पीड़ा जोड़ दी, पर अब, हे मेरे मित्र, वह कहाँ है, और वह समाधि कहाँ है जिसमें घायल दास पड़ा है? दास उस गुंबद के नीचे पड़ा है, युवा राजकुमार ने उत्तर दिया, और वह उस कमरे में बैठी है जो उस दरवाजे के सामने है। और हर दिन सूर्योदय के समय वह आती है, पहले मुझे नग्न करती है और 100 कोड़ों से मुझे मारती है, और मैं रोता और चिल्लाता हूँ, पर मेरे निचले अंगों में कोई शक्ति नहीं है कि उसे मुझसे दूर कर सकूं। जब उसने मुझे पीड़ित करना समाप्त किया, वह दास के पास गई, उसे शराब और उबला हुआ मांस लेकर, और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर वहीं आएगी। सुल्तान ने कहा, अल्लाह की कसम, हे युवराज,
मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक ऐसा अच्छा कर्म करूंगा जो दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी, और एक साहसी कार्य करूंगा जिसे मेरे मृत्यु के बाद भी लंबा समय तक याद किया जाएगा। फिर सुल्तान युवा राजकुमार के पास बैठ गए और रात तक बातें की, जब तक सूरज ढल न गया। फिर वे लेट गए और सो गए, परंतु जैसे ही झूठी सुबह का प्रकाश दिखाई दिया, वे उठे और अपने बाहरी वस्त्र उतारकर तलवार निकाल ली और उस स्थान की ओर भागे जहां दास पड़ा था। वहां उन्हें जलते हुए मोमबत्तियां और दीपक दिखाई दिए और धूप, इत्र और सुगंध की खुशबू मिली। इन संकेतों का पालन करते हुए उन्होंने दास की ओर बढ़ा और एक वार कर उसे उसी स्थान पर मार दिया। इसके बाद उन्होंने उसे अपनी पीठ पर उठाया और महल में स्थित एक कुएं में फेंक दिया। फिर सुल्तान लौट आए और दास के वस्त्र पहनकर समाधि में लेट गए, तलवार अपने पास रखते हुए। 1 घंटे के बाद शापित जादूगरनी आई और सबसे पहले अपने पति के पास गई, उसके वस्त्र उतारे और एक कोड़े से उसे बेरहमी से मारा। वह चिल्लाया, अरे अब और नहीं, हे मेरी चचेरी बहन, मुझ पर दया करो। पर उसने उत्तर दिया, क्या तूने मुझ पर दया की और मेरे सच्चे प्रेमी की जान को बख्शा, जिस पर मैंने भरोसा किया था? फिर उसने उसके कच्चे और खून बह रहे शरीर पर रुई का कपड़ा डालकर वस्त्र ऊपर फेंक दिए और दास के पास चली गई, हाथ में शराब का प्याला और मांस का सूप लिए। वह गुंबद के नीचे प्रवेश करती रही, रोती और विलाप करती, हाय, और चिल्लाती, हे मेरे स्वामी, मुझसे एक शब्द कहो। हे मेरे प्रभु, मुझसे थोड़ी बात करो। और फिर उसने ये पंक्तियां पढ़नी शुरू की। कितने दिन यह कठोरता, यह अविश्वास रहेगा? क्या तुमने जो आंसुओं की बाढ़ देखी, वह पर्याप्त नहीं? तुम जानबूझकर हमारी विदाई को लंबा कर रहे हो, और अगर यह तुम्हारे शत्रु को भाता है तो तुम संतुष्ट हो। फिर वह फिर से रोने लगी और बोली, हे मेरे स्वामी, मुझसे बात करो, मुझसे कुछ कहो। सुल्तान ने अपनी आवाज धीमी कर दी और अपनी जीभ मोड़ते हुए काले लोगों की तरह बोला, लैक लैक। कोई महिमा और कोई शक्ति केवल अल्लाह में ही है, महिमावान, महान। जब उसने ये शब्द सुने तो वह खुशी से चिल्लाई और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई, और जब उसकी चेतना लौट आई, उसने पूछा, हे मेरे स्वामी, क्या यह सच हो सकता है कि तुम्हारे पास वाक्शक्ति है? सुल्तान ने धीमी और हल्की आवाज में उत्तर दिया, हे मेरी चचेरी बहन, क्या तुम योग्य हो कि मैं तुमसे बात करूं और तुम्हारे साथ बोलूं? क्यों और किस कारण से? उसने उत्तर दिया। सुल्तान ने कहा, कारण यह है कि पूरे दिन तुम अपने पति को सताती रहती हो और वह मदद के लिए स्वर्ग को पुकारता है, यहाँ तक कि मुझे रात से सुबह तक नींद भी नहीं आती, और वह प्रार्थना करता है और श्राप देता है, हमें दोनों, मुझे और तुम्हें, श्राप देता है, जिससे मेरी मनस्थिति बिगड़ती है और बहुत कष्ट होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं पहले ही अपनी शांति पा चुका होता, और यही कारण है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। उसने कहा, तुम्हारी अनुमति से मैं उसे उस जादू से मुक्त कर दूंगी जो उस पर है। सुल्तान ने उत्तर दिया, उसे मुक्त करो और अब हम थोड़ी शांति लें। उसने चिल्लाया, सुनना है तो पालन करना, और समाधि से महल की ओर गई। उसने एक धातु का पात्र लिया, उसमें पानी भरा और उस पर कुछ शब्द बोले, जिससे पानी उबलने लगा जैसे किसी बड़े कड़ाही में आग पर उबल रहा हो। फिर उसने अपने पति पर पानी छिड़का और कहा, मेरे कहे गए भयभीत शब्दों की शक्ति से, यदि तू मेरी जादू से ऐसा हुआ है तो उस रूप से बाहर आ और अपने पूर्व रूप में लौट आ। और देखो, युवक कांपने और डरने लगा। फिर वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी मुक्ति पर आनंदित होकर जोर से बोला, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई देवता नहीं है, और सचमुच मोहम्मद उनके पैगंबर हैं, जिन्हें अल्लाह आशीर्वाद और रक्षा दे। फिर उसने उससे कहा, जाओ और फिर कभी यहाँ न लौटो, यदि लौटे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार दूंगी। ये शब्द उसके चेहरे पर चिल्लाते हुए तो वह उसके हाथों से दूर चला गया, और वह गुंबद में लौट गई और समाधि की ओर चली गई, कहती हुई, हे मेरे स्वामी,
मेरे पास आओ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी सुंदरता को देख सकूं। सुल्तान ने धीमे और हल्के स्वर में उत्तर दिया, तुमने क्या किया? तुमने केवल शाखा को हटा दिया, पर जड़ को नहीं। उसने पूछा, हे मेरे प्रिय, हे मेरे छोटे नजरोलिंग, जड़ क्या है? सुल्तान ने उत्तर दिया, तुम पर शाप। हे मेरी चचेरी बहन, इस शहर और चारों द्वीपों के लोग हर रात जब आधी रात गुजर जाती है तब अपने सिर उठाते हैं उस तालाब से जिसमें तुमने उन्हें मछलियों में बदल दिया था, और स्वर्ग से प्रार्थना करते हैं और क्रोध बरसाने का आह्वान करते हैं मेरे और तुम्हारे ऊपर। और यही कारण है कि मेरी देह स्वास्थ्य से वंचित रही है। अभी जाकर उन्हें मुक्त करो, फिर मेरे पास आओ और मेरा हाथ पकड़ो, मुझे उठाओ, क्योंकि थोड़ी शक्ति मेरी देह में वापस आ गई है। जब उसने राजा के शब्द सुने और वह अब भी उसे उस काले नौकर समझ रही थी, तो वह खुशी से चिल्लाई, हे मेरे स्वामी, मेरे सिर और मेरी आंखों पर तुम्हारा आदेश। बिस्मिल्लाह। फिर वह अपनी पूरी खुशी और उल्लास से खड़ी हुई और दौड़ते हुए तालाब की ओर गई। उसने तालाब का थोड़ा सा पानी अपने हाथ की हथेली में लिया और शाहरजाद ने सुबह की किरण देखी और अपनी निर्धारित कहानी बोलना रोका। जब नवमी रात आई, उसने कहा, हे शुभ राजा, मुझे यह पता चला है कि जब वह युवती जादूगरनी तालाब का पानी अपने हाथ में लेकर उस पर कुछ शब्द बोली जो समझ में न आते थे, तब मछलियों ने तुरंत अपना सिर उठाया और मानो इंसानों की तरह खड़ी हो गईं और शहर के लोगों पर जादू समाप्त हो गया। तालाब फिर से एक व्यस्त राजधानी बन गया। बाजार लोगों से भरे थे, सभी खरीद बिक्री में व्यस्त थे, हर नागरिक अपने काम में लगा हुआ था और चार पहाड़ फिर से द्वीपों में बदल गए जैसे पहले थे। फिर वह युवती, वह दुष्ट जादूगरनी राजा के पास लौट आई और अब भी उसे काले नौकर समझते हुए बोली, हे मेरे प्रिय, अपना सम्मानित हाथ फैलाओ ताकि मैं तुम्हें उठने में मदद कर सकूं। सुल्तान ने धीमे और नकली स्वर में उत्तर दिया, मुझसे नजदीक आओ। वह उसे गले लगाने के लिए पास आई, तभी उसने अपने पास छुपी तलवार उठाई और उसके सीने पर प्रहार किया, इतना कि तलवार का बिंदु उसकी पीठ के पीछे चमकता हुआ दिखाई दिया। फिर उसने दूसरी बार प्रहार किया और उसे दो हिस्सों में काट दिया और जमीन पर दो टुकड़ों में फेंक दिया। इसके बाद वह आगे बढ़ा और उस युवा युवक को पाया जो अब जादू से मुक्त हो चुका था और उसे उसकी आजादी की खुशी का आनंद दिया। युवा राजकुमार ने अपने हाथ को चूमते हुए उसे भरपूर धन्यवाद दिया। सुल्तान ने कहा, क्या तुम इस शहर में ठहरोगे या मेरे साथ मेरी राजधानी चलोगे? युवक ने उत्तर दिया, हे युग के राजा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे और तुम्हारे शहर के बीच कितनी यात्रा है? सुल्तान ने कहा, 1.5 दिन। तो युवक ने कहा, यदि तुम सो रहे हो, हे राजा, तो जाग जाओ। तुम्हारे और तुम्हारे शहर के बीच 1 साल की यात्रा है, एक तेज चाल वाला आदमी भी। और तुम यहाँ 1.5 दिन में नहीं पहुंच सकते, सिवाय इसके कि शहर जादू के अधीन था। और मैं, हे राजा, कभी भी तुमसे जुदा नहीं होऊंगा, नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। सुल्तान ने उसके शब्दों पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, अल्लाह का धन्यवाद जिसने तुम्हें मुझे दिया। इस समय से तुम मेरा पुत्र और मेरा एकमात्र पुत्र हो, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी में मुझे संतान का आशीर्वाद कभी नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अत्यंत आनंदित हुए। और जब वे महल पहुंचे तो जादू से बंधे हुए राजकुमार ने अपने मंत्रियों और बड़े अधिकारियों को बताया कि वह पवित्र स्थलों की यात्रा पर जाने वाला है और उनसे कहा कि इस अवसर के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करें। तैयारियां 10 दिन तक चलती रहीं और उसके बाद वह सुल्तान के साथ प्रस्थान किया, जिसका दिल अपने शहर की लालसा से जल रहा था, जहां से वह पूरे 12 महीने से अनुपस्थित था। वे अपने साथ ममेलुकों की एक टोली लेकर चले, जिनके हाथों में अनगिनत कीमती उपहार और दुर्लभ वस्तुएं थीं। दिन रात थके बिना वे लगातार एक पूरे वर्ष तक यात्रा करते रहे, जब तक वे सुल्तान की राजधानी के निकट नहीं पहुंचे।
वहां उन्होंने संदेशवाहकों को भेजा कि उनकी आमद की सूचना दे। तब वजीर और सारा सेना खुशी खुशी उनसे मिलने बाहर आए, क्योंकि उन्होंने अपने राजा को देखने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। सैनिक उनके सामने जमीन पर गिरकर उन्हें सलाम करते और उनकी सुरक्षित वापसी की खुशी व्यक्त करते। सुल्तान ने महल में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठा। वजीर उनके सामने आया और जब उसे युवा राजकुमार की सारी घटनाओं की जानकारी मिली तो उसने उसकी मुश्किलों से बचे रहने की प्रशंसा की। देश में व्यवस्था पुनः स्थापित होने पर राजा ने अपने कई प्रजाजनों को उदारता से इनाम दिया और वजीर से कहा, वह मछुआरा यहाँ लाओ जिसने हमें मछलियां दी थी। तब उस व्यक्ति को बुलाया गया जो शहर और नागरिकों को जादू से मुक्त कराने का मूल कारण बना था। जब वह सुल्तान के सामने आया तो सुल्तान ने उसे सम्मानित वस्त्र पहनाए, उसकी हालचाल पूछी और यह जानने की कोशिश की कि उसके संतानें हैं या नहीं। मछुआरे ने बताया कि उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। सुल्तान ने एक बेटी को अपनी पत्नी बनाया, दूसरी बेटी को युवा राजकुमार को दी और बेटे को अपने मुख्य कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। इसके अलावा उसने वजीर को उस शहर की सुल्तानत सौंप दी जो पहले युवा राजकुमार की थी और उसके साथ 50 सशस्त्र दासों की टोली और सभी अमीरों तथा बड़े अधिकारियों के लिए सम्मानित वस्त्र भेजे। वजीर ने हाथ चूमकर अपने रास्ते पर रवाना हुआ, जबकि सुल्तान और राजकुमार घर पर जीवन की सभी सुख शांति और आनंद में रहे। मछुआरा अपने युग का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया और उसकी बेटियां राजाओं की पत्नियां बनी जब तक मृत्यु ने उन्हें नहीं छुआ। और हे राजा, यह कहानी भी कम अद्भुत नहीं है जितना कि उस साहसिक और रोमांचक यात्रा की थी जिसने हर बाधा को पार कर दिया और नायक को उसकी वास्तविक पहचान, न्याय और सुख शांति दिलाई। तो दोस्तों, इस अद्भुत कहानी ने हमें सिखाया कि धैर्य, साहस और सत्य की राह पर चलने वाला अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसी रोमांचक और रहस्यपूर्ण कहानियों का आनंद ले सकें। और कमेंट में बताइए आप किस पात्र के साहस और बुद्धिमानी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। मैं आपके विचार पढ़ने के लिए उत्सुक हूं।